बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। एक ऐसी स्त्री की कथा बेलपत्र शिव महापुराण की कथा में आती है। एक अनंत नाम के राजा हुए। उन अनंत नाम के राजा की एक लड़का हुआ, पुत्र, जिसका नाम था दुर्जय। और दुर्जय बड़ा पराक्रमी था, वीर था। संपूर्ण अपना जो क्षेत्र था, अपना जो प्रदेश था, उस प्रदेश की रक्षा दुर्जय करा करता था। दुर्जय का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ हो गया। दुर्जय की पत्नी बड़ी सहनशील, भामनी उसका नाम था। और दुर्जय की धर्म पत्नी भामनी भगवान की बड़ी आराधना करते थे, उपासक थे। और अभी आपको कथा में कहा कि तारकासुर के हृदय में शिव विराजमान है। तो माँ जगतजननी दुर्गा भवानी खुद कह रही हैं कि तू तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में कोई बाण ना लगे, क्योंकि दिल में शिव बसा। और आपको फिर कहेंगे, सबका दिल दुखाओगे वो अपनी जगह पर है, पर कोई शंकर के भक्त को यदि परेशान करोगे, शिव के भक्त के लिए अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, ताना दोगे, आड़ा टेढ़ा बोलोगे, तो उसका जवाब शिव भक्त तो नहीं देगा, पर उसका जवाब देवाधिदेव महादेव जरूर। कूर्म पुराण का ये चरित्र कह रहा है। दुर्जय की जो पत्नी थी भामनी, वो बड़ी धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी। जैसे अभी कथा में कहा, दादा परदादा कोई पुण्य कर कर चले जाते हैं, उसके पुण्य का फल हमको भोगने को मिलता है। अपने पिता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। अपनी माता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। कोई पूर्व का, फिर वही माता गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व समय की कोई अच्छी कृपा होगी, दादा परदादा पिता माता की कोई पुण्याई होगी, जो ये सुख मिला। और कितने किस्मत वाले हो बेजापुर वालों कि जिस आषाढ़ी के महीने में पूरे महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे भारत के लोग दंडी करते हैं, उस आषाढ़ी में आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो हरि विठ्ठल की कृपा से। मैं फिर पुनः संजयती परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत कोई पूर्व का पुण्य हमारा और आपका प्रकट, ये लाखों की भीड़, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल तो क्या, पंडाल के ग्राउंड में भी कहीं जगह नहीं है, लोग गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं। ये पुण्याई है।
ये पुण्य। दुर्जय की धर्म पत्नी भामनी, दुर्जय की धर्म पत्नी भामनी शिव की उपासक थी, बहुत उपासक। पर दुर्जय अपने राज्य को संभालता 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 समय बीतता चले गया। और एक दिन दुर्जय के मन में आया कि मैं मृगा करने के लिए जाता हूँ। कोई हिरण को मारने के लिए, मृगा करने के लिए घोड़े पर बैठ गया, निकल गया। निकल चला। कालिंदी नदी के तट पर पहुंचे, मां यमुना जी के तट पर पहुंचे तो वहां पर क्या देखा उसने कि एक सुंदर एक स्त्री मां यमुना जी के तट पर बैठी बैठी जल से क्रीड़ा कर रही है, जल क्रीड़ा कर रही है, जल उछाल रही है। जल क्रीड़ा कर रही है, जल उछाल रही है। ये मृगा करने के लिए गया था, धीरे धीरे घूमते घूमते उस स्त्री के पास में पहुंच गया। और दुर्जय जैसे ही उस स्त्री के पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुम कौन? क्या तुम्हारा नाम है? कहां से आई हो? कौन हो तुम? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्जय ने फिर पूछा, और शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि पर पुरुष अगर कुछ पूछ रहा है तो उसका उत्तर बड़ा सोच कर दो, अन्यथा मौन रहकर अपने गंतव्य की ओर चलो। पहले का नियम कितना प्रबल था, पहले की स्त्रियां अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी। अब आज के जमाने में तो आवाज दे के बुला लेती हैं, ए कमलेश। अब कमलेश डिप्रेशन में, चिंता। पहले की स्त्रियां कितनी नगर निगम वाले आए, नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले आए और डायरी लेकर, फाइल लेकर आए, सबके घर जाए थे। एक घर में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, पत्नी निकल के बाहर आई। जैसे ही पर पुरुष को देखा उसने सिर पे पल्लू ले लिया, पल्लू लिया तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो कहा हम नगर निगम से आए। अच्छा, सर्वे करने के लिए? अच्छा, क्या सर्वे करना है? कितने लोग रहते हैं इस घर में? 4। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम संगीता, बेटे का नाम रामू, लड़की का नाम बिमला। अच्छा, पति का नाम? पति का नाम क्या लगा? पति का नाम? इतने में उसने कहा नहीं, हम हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। तो हम डबल से सर्वे करने थोड़ी ना आएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे रजिस्टर में चढ़ाना। पति का नाम बोलो। अरे पति का नाम बोलो। फिर उसने पल्लू, अरे नाम तो बताना पड़ता। तुम्हारे पड़ोसी है क्या? ताला लगा है उसके घर में, उधर वाला वो भी ताला लगा। तुम्हारे पति का नाम कौन बताए? मैं तुमको कुछ बताऊंगी, तुम उससे समझ जाओगे। हाँ समझ जाएंगे, बोल तेरे पति का नाम क्या है? तो उसने सिर पे पल्लू लेकर बोला 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? जम के तो बोलो, कितनी गंजी हो गई? 6 गंजी। बस, मेरे पति का नाम ये। अच्छा, छगंजी? हाँ, मेरे पति। तो समझ में आ, छगंजी। अब कितना पूर्व का समय, आज का समय में कितना अंतर है क्या? और आज के समय में तो पत्नी पति का नाम लेना एक गौरव महसूस करती है। कमलेश, पहले के समय में बहू को अगर अपने पति से कुछ कहना होता था ना तो डायरेक्ट नहीं कहती थी, पहले सास से कहती थी, सास ससुर से कहती थी, ससुर अपने बेटे से कहता था। आज के ज़माने में तो बहू को कुछ भी कहना है, भरी सभा में लोग बैठे हैं और पति को कुछ भी कहना है, इशारे में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बाजू में जाके कोनी मार के चलो वज्जा। अब
दुर्जय की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बामनी। दुर्जय मृगा करने के लिए गया, यमुना जी के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर पहुंचा। काली नदी के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर जैसे ही पहुंचा, एक सुंदर सी स्त्री, नाम पूछा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती नहीं है। कहां से तुम आई हो? वो भी नहीं बोल, वो भी नहीं। तुम कहां से आई हो, कौन हो? कोई जवाब नहीं। फिर कहा, आखिरी में फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा, मेरा नाम उर्वशी, अप्सरा। मैं उर्वशी हूं, अप्सरा हूं, देवलोक में रहती हूं, अप्सरा लोक में रहती हूं, यहां आई हूं। ठीक है, बड़ी सुंदर हो आप। सुंदरता का बखान करते करते दोनों में स्नेह बढ़ गया। दुर्जय, भामनी का पति, वहीं पर रह गए, वहीं 6 महीने निकल गए। दुर्जय की पत्नी भामनी इंतजार करती रही कि मेरा पति आएगा, पर 8 महीने निकल गए, पति नहीं। तब 1 वर्ष निकल गया, पति नहीं आया, और उसी उर्वशी अप्सरा के साथ में निवास कर रहा है। उसी उर्वशी वही निवास कर रहा है। एक दिन भामनी के मन में, जरा ध्यान देना, बेलपत्र शिव पुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज कथा का 6ठा दिवस है। आज की कथा को शिवरात्रि की कथा मानी जाती है, और कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा स्थल पर रहेगा। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पर जो आज की कथा है उसको अपनी जिंदगी में उतारना जरूर, कि एक बेलपत्री की महत्वता कितनी है, उसको समझिए। भामनी ने विचार करा कि मेरा पति नहीं है, राज्य को चला रही है भामनी, प्रजा को संभाल रही है भामनी, अपने राज्य को देख रही है भामनी, पूरी प्रजा को संभालने का काम कर रही है भामनी। और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा एक धर्म और है। धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म यह है कि पति के पथ पर पति चल रहा है, उसको बल प्रदान करना। और मान लो पति अगर कहीं उलझ गया है, कोई चिंता में, कोई व्याधि में, कोई टेंशन में अगर पति पड़ गया है, तो धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है उसको व्हील पावर मजबूत करना। क्यों चिंता करते हो? सब अच्छा होगा, भगवान ने दिया था और देगा, अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करते हो? किस लिए? पति अगर कहीं उलझ रहा है, पति अगर कोई चिंता में पड़ रहा है, पति अगर कोई टेंशन में पड़ रहा है, तो धर्म पत्नी एक ऐसी होना चाहिए कि वो अपनी धर्म पत्नी अपने पति से कह दे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा। ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जो नहीं होगा? सब होगा। थोड़ा रुको, शांति रखो, क्यों चिंता करते हो? भामनी ने लगा, मन में भामनी क्या आया कि मेरा पति नहीं, राज्य संभालना है, संभाल रही है, भामनी देख रही है, पूरे राज्य को संभालने का काम कर रही है, संभालती है। श्रावण का महीना आ गया और भामनी को शिव की आराधना करती थी, उसके स्मरण में यह नहीं आया कि कल शिवरात्रि है
और वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। ये भामनी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठी, भामनी की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी कि कल शिवरात्रि। और ऐसा हुआ। मेरी जीजियों, एक बात आपसे पूछें, उत्तर देना। पहले के समय में जब आप शिव पुराण की कथा जब से आपने सुनना चालू करी, जब नहीं, शिव पुराण की कथा जब आप सुनते नहीं थे, पुराने समय की बात निकालो, 10 साल 8 साल 15 साल पहले की, श्रावण के महीने में शिवरात्रि आती है, ये आपको मालूम था क्या? जम के बोलो। नहीं। दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे, वो महाशिवरात्रि थी। उस शिवरात्रि पर अनुष्ठान करना, पूजन करना, आराधना करना, स्नान कराना, अभिषेक करना, ये जानते थे। पर शिव महापुराण की कथा को सुनते 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 लोगों को ये मालूम पड़ गया 12 महीने शिवरात्रि आती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया 26 प्रदोष होती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जिस शिवरात्रि पर अगर हम शंकर जी को राजी कर लें तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। शिवरात्रि, इसलिए हमने भी एक नियम शिव महापुराण की कथा को सुनकर शुरू से एक नियम बनाया कि शिवरात्रि सावन की पड़े और उस दिन शिव जी का ऑनलाइन अभिषेक करते हो। आप लोग सब लोग हाथ उठाओ, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो 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 सब। सावन की शिवरात्रि के दिन इसलिए ऑनलाइन अभिषेक रखा, किसी किसी गांव में ब्राह्मण नहीं मिल पाते, किसी किसी गांव में अगर ब्राह्मण मिल भी जाते हैं तो एक घर में पूजन करा पाते, 2 घर में करा पाते, बाकी के घर में कौन कराएगा। किसी किसी शहर में माताएं किसी को घर में बुलाना पसंद नहीं करती तो कोई वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो इसलिए इस अभिषेक को ऑनलाइन रखा जाता है जिससे सब अपने अपने घर में रहकर अपने अपने परिवार के समेत और आपसे निवेदन करें, उसको करा। सावन के महीने की शिवरात्रि की हम घोषणा करेंगे उसकी बीच में कथा में, जब भी आगे आपको सूचना मिलेगी कि उस अभिषेक को जब करा जाए तो अपने अपने घर के पतियों को, बच्चों को भी ये बोला करो कि एक दिन, पूरे वर्ष में एक दिन सावन की शिवरात्रि का निकालो, शाम के समय का, साथ में बैठो, अभिषेक करो, पूजन करो, झोली पसार कर बाबा से विनय करो, खाली नहीं छोड़ेगा मेरा बाबा, 3 महीने में झोली जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। एक तो आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, दूसरा आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और शिव की आराधना, ये फल देते, फल प्रदान करते। हरि शंभो शरण शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी उस रानी को, भामनी को ध्यान नहीं था कि कल शिवरात्रि और वो भी सावन की। उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं, सावन का महीना चल रहा है। भामनी ने विचार करा, मेरा पति नहीं है बाज में, साल भर हो गया पति को गए हुए, आता नहीं है। दुर्जय को ढूंढ ढूंढ कर थक गए पर मिलता नहीं। घर के लोगों का क्रोध
भामनी शिवलिंग की पूजन करने के लिए मंदिर ना जा सके। मंदिर ना जा सके। शिव कथा कर रही। भामनी ने विचार करा कि मैं क्या करूं। घर के लोग मंदिर ना जाने दें, घर के लोग शिवालय तक ना जाने दें। होता है किसी किसी घर में आप लोग जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई उपाय करने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई व्रत करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमारा निवेदन है, अगर मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, घर के लोग मना कर रहे हैं, घर के लोग अगर मना कर रहे हैं तो उनकी बात को स्वीकार करो, मत जाओ। अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसी पर अनुष्ठान कर लो, उसी पर पूजन कर लो, उसी की आराधना, उसी की। सबके घर में शिवलिंग है? जम के तो बोलो, है छोटा छोटा शिवलिंग? होना चाहिए। घर के अंदर अगर छोटा सा शिवलिंग है तो तुम्हारे यहाँ आने वाली सारी विपदा, घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसा भी पितृ दोष हो, कैसा भी कालसर्प दोष हो, और दुनिया का व्यक्ति कितना भी टोना करे, टोटका करे, दुनिया का व्यक्ति कितना भी तुम्हारे लिए चौकी बिठाए, चाहे कितना भी गलत करे, अगर घर में शिवलिंग विराजमान है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस पर कुछ हो सके। शिवलिंग का सबसे पहले के समय में लोग कहते थे कि घर में शिवलिंग है तो सुना मत छोड़ना, रोज जल चढ़ाना जरूरी है, पूजन करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर अगर शिवलिंग है, तुम 2 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 15 दिन, 20 दिन के लिए अगर मान लो बाहर भी जा रहे हो, कहीं चले भी जा रहे हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम कहीं पर भी चले जाओ, शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा, तुम्हारे को बद्दुआ नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आप आराधना करिए शंकर की, आप पूजन करिए शिव की। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। आप घर में छोटा सा शिवलिंग, भामनी ने विचार करा, मुझे तो कोई रखता नहीं, मुझे मंदिर जाने देते नहीं, मैं शिव की आराधना करने जा सकती नहीं। तो भामनी ने अपनी दासी को भेजा और दासी से कहा, तू एक काम कर, उसको मालूम नहीं है कि कल शिवरात्रि है, वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। उसने अपनी दासी को भेजकर एक बेलपत्र बुलवा ली, और बेलपत्र, फिर वही निवेदन, बेलपत्र लेकर आओ तो मंत्र दीजिए, ओम, जम के बोलो ओम नमः शिवाय, और बेलपत्र लेकर आओ। तो फिर कामना करिए, बाबा शिव शंकर ने माँ गोरा आपको बुलाया है कष्ट हरने के लिए, दुख हरने के लिए, आप चलिए, आपको बुलाया है। अब वो जो लेकर जा रहा है उसका भी दुख हरती है, जो चढ़ा रहा है उसका भी दुख हरती है। बेलपत्र सर्व दुख हरने वाला, सर्व दुख। चलिए आप
भामनी ने बेलपत्र लिया हाथ में, सखी ने बेलपत्र ला कर दिया और भामनी ने बेलपत्र जब हाथ में लिया, उस बेलपत्र को हाथ में लेकर भामनी उसी जल को उस बेलपत्र पर समर्पित कर रही है। बेलपत्र वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में, पद्धति में, संप्रदाय में जो उनके गले में शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग को हाथ में रखकर वो अभिषेक पूजन करते हैं। यहाँ जो बैठे होंगे लिंगायत संप्रदाय के, वो जानते हो। शिव कथा कर रही है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को हाथ में रखकर उसका अभिषेक, उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना करी जाती है। एक बेलपत्र सावन की शिवरात्रि, और सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र जब आपके पास में हो, सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र यदि आपके पास में हो, तो सावन की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र को अगर आप स्पर्श कर कर भी अपने मन की कामना कर कर शिव जी को अगर समर्पित करते हो, तो ये निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण करता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो बोल बम का नारा है। हर हर महादेव। शिव भामनी ने बेलपत्र को हाथ में लेकर उसी का अभिषेक, उसी का पूजन, उसी की आराधना, उसी की अर्चना कर, उसी की और अर्चना आराधना कर कर भामनी ने वो बेलपत्र अपनी सखी से कहा, इसको ले जाओ, शिव को समर्पित करो। मेरे घर के लोग मुझे मंदिर शिवालय ना जाने दें, पहुंचने ना। और भोलेनाथ नमन चरणों में, इस लाइन को आप भी बोलें और हम भी बोलें। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भामनी ने बेलपत्र का स्पर्श कर कर, पूजन कर कर सखी को दिया, ले जाओ शिव को चढ़ा दो। रात्रि का समय था, सखी ले जाए शंकर को चढ़ाई, पति की सुधि आई, दुर्जय को सुध आ गई। मैं अपना घर, अपनी पुरी, अपना नगर, अपना महल छोड़कर आया। उर्वशी को हाथ पकड़कर कहा,
हे सुंदरी उर्वशी, तुम अप्सरा हो, तुम्हारे साथ में रहते रहते मुझे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। मैं अपनी पुरी को, अपने नगर को, अपने महल को भूल गया था। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार अपने नगर में, अपनी पुरी में जाऊं। कूर्म पुराण का यह चरित्र कहता है, शिव महापुराण की यह पवित्र कथा का आनंद कहता है, मुझे अपने नगरी की याद आ गई, जाऊं। चलिए। उर्वशी ने रोका, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। तभी दुर्जय ने कहा कि मैं वापिस आऊंगा। उर्वशी ने कहा तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, तुम सौगंध खाकर जाओ और वचन देकर जाओ कि तुम आओगे मेरे लिए। कहा ठीक है मैं आऊंगा। दुर्जय चला गया, घर पहुंचा। भामनी ने देखा कि मेरा पति आया है, उसके चरणों को प्रणाम कर कर कहा स्वामी 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 वर्ष के बाद आ रहे, कहाँ चले गए थे? चेहरा उतरा हुआ था, लज्जित सा मुख था। कैसे बताऊं अपनी पत्नी को कि दूसरी एक अप्सरा के चक्कर में मैंने तुझे त्याग दिया था? कैसे बोलूं मैं, कैसे बताऊं? एक अप्सरा के चक्कर में मैंने तुझे त्याग दिया। शब्द नहीं निकल रहा था, लज्जित सा था पति। भामनी समझ गई। भामनी ने कहा स्वामी तुम चिंता मत करो, मेरे शिवजी ने मुझे बता दिया था, शंकर की आराधना करने वाले को पूर्व भान हो जाता है। घर में जो माँ शंकर की पूजन करती है, सोमवार का व्रत रखती है, आराधना करती है, जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उनको आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा लगने लगता है। वो अपने बच्चे से कह देती है ऐसा मत करना, ऐसा हो सकता है, बहू ऐसा मत करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। उसको भान होने लगता है। शंकर की आराधना भगवान शिव खुद प्रेरणा देते हैं। भामनी कहती है मेरा मन से मैंने देख लिया था आप एक स्त्री के साथ में थे, कौन थी मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा पति आ गया, बस इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? एक काम करो, प्रायश्चित करना है आपको तो आप मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच जाओ। इस राज्य को मैं संभालूंगी, तुम मांडव ऋषि के पास जाओ। पति मांडव ऋषि के पास गया। मांडव ऋषि जी ने उसको ज्ञान उपदेश देते हुए शिव मंत्र दे दिया। मंत्र देकर तप करने के लिए बैठा ही था, इतने में एक गंधर्व सुंदर गले में माला पहनकर जा रहा था। उस गंधर्व की माला को दुर्जय ने देख लिया। देखते से मन में सोचा इतनी सुंदर माला, इस माला को अगर मैं उर्वशी को दूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। इतनी सुंदर माला मैं उर्वशी को दूं। और दुर्जय ने उस गंधर्व के साथ युद्ध करा, माला ले ली। मांडव ऋषि के शब्द को भी छोड़ा, पत्नी को भी छोड़ा। उस उर्वशी को ढूंढने के लिए फिर वो कालिंदी नदी के तट पर चला। कालिंदी नदी के तट पर उर्वशी मिलती नहीं। ढूंढते ढूंढते पूरी पृथ्वी को छान मारा। अप्सरा लोक में गया, उस लोक में उर्वशी बैठी थी। उर्वशी ने जैसे ही दुर्जय को देखा, दुर्जय तुम आ गए? दुर्जय ने कहा मैं तेरे लिए माला लेकर आया हूं। उर्वशी के गले में माला पहना दी। उर्वशी बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर दुर्जय को उर्वशी ने देखा और मन में सोचा कि इसने मुझे ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिया। एक माला मेरे लिए लेकर आया श्रृंगार करने के लिए। उर्वशी ने मन में सोचा अगर यही माला ये शिवजी को पहना देता और जितना मुझे ढूंढा, अगर देव अधिदेव महादेव को ढूंढ लेता तो शायद इसकी जिंदगी संवर जाए। इसकी जिंदगी। उर्वशी ने अपना रूप बदला। अप्सरा थी, भयंकर सा रूप बनाया। दुर्जय के हृदय से उर्वशी निकल गई और दुर्जय मांडव ऋषि के कहने पर विश्वनाथ की पवित्र धरा काशी में पहुंच गए। काशी में जाकर दुर्जय ने कुछ नहीं करा, केवल एक कार्य करा। जिस मंदिर में जाता था वहां की पड़ी हुई एक बेलपत्र को लेकर हृदय से लगाकर सिर पर चढ़ा लेता था। आखिरी में विश्वनाथ को दुर्जय को दर्शन देने के लिए सामने प्रकट होना, सामने प्रकट होना। हम रोज कहते हैं शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ,
चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आओ, उस जल को अपने ऊपर छींटो, आचमन करो, घर के सदस्यों के ऊपर छींटो, आचमन करो। क्यों? शंकर भगवान की अगर बेलपत्र सिर पर चढ़ाने के लिए ना मिले तो शिव जी का चढ़ा हुआ जल अगर हमारे मस्तक पर चढ़ जाता है तो अपने जीवन काल में एक बार विश्वनाथ का दर्शन जरूर हो जाता है, जरूर हो। उस जल की इतनी महत्वता, उसको पहचान। विश्वनाथ का दर्शन हुआ दुर्जय, तुम अपना नगर छोड़कर आए, जाओ। तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारी रानी मेरी उपासक है, वो शिवलिंग तक नहीं जा सकी, मंदिर तक नहीं पहुंच सकी, पर एक बेलपत्र की आराधना कर कर उसने तुम्हें प्राप्त करा। एक बेलपत्र की आराधना कर कर तुमने मुझे प्राप्त करा। मैं वचन देता हूं दुर्जय, जो बेलपत्र के एक पत्र को भी भूलवश भी अगर मेरे शिवालय पर समर्पित करेगा और उस पत्र को अपने मस्तक से स्मरण करेगा, शिव कहते हैं मैं स्वयं उसके दुख को हरने के लिए उसके दरवाजे तक पहुंचूंगा। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, रिद्धि सिद्धि उनके साथ में, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि वही माला निकालकर श्री गणेश जी महाराज के गले में पहना रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर बोल गणेश जी महाराज की।